जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने कवर करने वाला हूं इस वीडियो में सेल टेक्नीशियन भर्ती 2024 को कवर करने वाला हूं दोस्तों। सेल आपको पता है स्टील प्लांट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाती है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दोस्तों, तो उसमें उसने वैकेंसी निकाली 2024 में ITI टेक्नीशियन भर्ती। ITI वालों के लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी निकाली है, उन्होंने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है दोस्तों। ITI फ्रेशर्स के लिए सरकारी नौकरी है। इसमें दोस्तों भले ही ये लिमिटेड आती है, लेकिन आपकी जो जॉब है वो परमानेंट है। परमानेंट कैडर की आपको कोई दिक्कत वाली इसमें बात 1% भी नहीं है कि आपको ये अच्छी खासी सैलरी भी इसमें मिलने वाली है दोस्तों। वो भी मैं इस वीडियो में एंड तक बने रहे, सब कुछ इसका कवर करने वाला है। कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, क्या कुछ है, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका प्राइवेट है। आपको प्राइवेट नहीं, ये एज ए लिमिटेड यानी एज ए गवर्नमेंट आपका काम करेगा और आपका 57 ईयर्स जब तक आपकी एज होती है तब तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं और विद सैलरी, अच्छी खासी सैलरी के साथ दोस्तों। ITI वालों के लिए सुनहरा मौका, आपको पता है इसको एक आपका रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, अब हम दोस्तों और इसका आगे बढ़ के आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका सेल इसको स्टील प्लांट, ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की आपकी 49 पोस्ट हैं आपके 10th क्लास और ITI रिलेवेंट ट्रेड में मांगी गई है। कौन सी ट्रेड में क्या ITI मांगी गई है वो पूरा इस वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे इसमें ये आपकी वैकेंसी की डिटेल आ गई। तो पहली बात करें आपके पहले आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये आपका जिसकी आपकी सैलरी भी आपको दिख रही होगी। सैलरी आपकी 25,070 और आपका 3% आपका उस पर वो है। बाकी इस पर एक्स्ट्रा आपका DA वगैरह सब HRA जो कुछ होगा वो आपके अलाउंसेज होंगे वो इस पर मिलेंगे, लेकिन ये आपकी बेसिक पे स्केल होने वाली है। बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपकी बात करें ITI आप फिटर से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से हैं तो भी कर सकते हैं, टर्नर से हैं तो भी कर सकते हैं, आपका क्रेन ऑपरेटर है तो भी कर सकते हैं, अगर आपका वेल्डर से है तो भी कर सकते हो, और आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है फिटर की 6 पोस्ट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिशियन की 12 पोस्ट है यहाँ पर, टर्नर की 3 पोस्ट हैं, ठीक है, और आपके क्रेन ऑपरेटर की आपकी 9 पोस्ट हैं, और वेल्डर की आपकी 5 पोस्ट हैं, और आपके ड्राइवर की भी 5 पोस्ट हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी आपकी, ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जिसको बॉयलर ऑपरेशन बोला जाता है उसकी भी 3 पोस्ट हैं, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट उसकी भी आपकी 3 पोस्ट हैं। इसमें आपकी सैलरी जो आपके अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है उससे ज़्यादा दी गई है, 26,600 से लेके आपके 38,920 आपकी पे स्केल दी गई है दोस्तों। तो ये भी बहुत अच्छी, अब इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है आपको और क्या चाहिए दोस्तों। अब इसकी थोड़ी सी हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं क्या है। तो आपकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो पहले ही आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी आपके बॉयलर ऑपरेटर की, तो उसके अंदर आपकी 10वीं और प्लस आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, पॉलिटेक्निक होना चाहिए। तो इसमें आपका पॉलिटेक्निक मांगा गया है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी अटेंडेंट कम आपके बॉयलर अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। बॉयलर अटेंडेंट के अंदर आपका आपका अब मांगा गया है इसमें 10th प्लस आपका ITI होना जरूरी है, और आपका 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। लेकिन हमारी जो मेन पोस्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पोस्ट जो निकाली गई हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसमें आपका 10वीं प्लस उसके साथ आपका ITI होना जरूरी है। 10वीं और ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें इसकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर वालों की, जिसकी 6 पोस्ट है उसके अंदर आपकी फिटर से ITI होना जरूरी है 10वीं के साथ। बाकी इसी तरीका से टर्नर की हम बात करें तो उसमें भी आपका 10वीं प्लस ITI आपका उस रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए दोस्तों। तो ये आगे हम बात कर लेते हैं आपके वेल्डर की, तो वो भी सेम कंडीशन है उसकी भी, आपके उसी में होना चाहिए आपकी वेल्डर ट्रेड में। और आगे हम बात करें क्रेन ऑपरेटर की, तो उसमें आपका ITI तो होना चाहिए 10वीं के साथ, लेकिन आप ITI आप टर्नर या इलेक्ट्रिशियन से तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आना चाहिए इसका किसका, क्रेन को ऑपरेट करने का दोस्तों। और आगे हम ड्राइवर की बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर में आपको पता ही है आपका ड्राइवर मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाला आपका पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। तो ये तो थी इनकी वैकेंसी की बात।
और आगे इसका थोड़ी सी और जान लेते हैं हम इसकी सैलरी और एज के बारे में। एज जो आपको सबको पता है, एज इसकी मिनिमम आपकी 18 साल दी गई है और मैक्सिमम जो आपकी दी गई है वो आपकी 27 साल इसकी मैक्सिमम दी गई है। और अपर में आपको रिलैक्सेशन है जैसा आपका गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। कई जगह तो आपको डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है तो आपको 45 साल तक भी एज का दिया हुआ है दोस्तों। आगे हम बात करें इसकी सैलरी के बारे में, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ सैलरी आपको, ठीक है। तो आप अगर बात करते हैं बॉयलर ऑपरेशन या बॉयलर अटेंडेंट तो इनकी 26,600 से 38,920, और दूसरे की हम बात करें तो वो आपको 25,070 से लेके 35,070 तक उसकी सैलरी है, ये है। और अलाउंसेस आपके अलग हैं दोस्तों, ये उसने नीचे लिखा है कि आपके बेसिक पे और आपके जो इंडस्ट्रियल आपके डीए होगा वो आपका अलग है दोस्तों, वो आपको अलग मिलेगा। अगर हम चाहते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में तो आपके जो ट्रेनिंग टाइम होगा, फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग टाइम में आपको 12,900 मिलेंगे और सेकंड ईयर के ट्रेनिंग टाइम में आपको 15,000 रुपये मिलेंगे ट्रेनिंग टाइम में दोस्तों। उसके बाद आप सेम इसी कंडीशन पे आ जाओगे दोस्तों। तो 2 साल का तो सभी जितनी भी पोस्ट निकलती है उसमें 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में आपकी इतनी ही सैलरी रखी जाती है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है इनके लिए क्या होगा, एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसा कि इसमें लिखा है आपका सीबीटी किया जाए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें है उसमें, और आपका जो मेन मेरिट उसमें बनाई जाएगी वो आपको स्किल टेस्ट के उसी पे बनाई जाएगी दोस्तों। देखो फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट वो आपके किस पे बनाई जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम पे बनाई जाएगी, और स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा है देखो फॉर द पोस्ट ऑफ इनके लिए अगर आप देते हो तो आपका ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ओनली आपको क्वालिफाई करना है, उसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों वो आपके सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा आपका टेस्ट होगा उसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। तो जो बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे उन सब का आपका कॉल लेटर आएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, और विभिन्न जो सिटीज़ हैं इंडिया की उनमें आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है आपका, ठीक है। किसके लिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और आपका बॉयलर ऑपरेटर और आपका बॉयलर अटेंडेंट, इन तीनों के लिए आपका मांगा गया है। तो इसमें हाइट मांगी गई 155 सेंटीमीटर मिनिमम आपके मेल की, वजन आपका 45 kg मिनिमम। फीमेल की बात करें 143 किलो वजन मांगा गया है, हाइट मांगी गई 143 सेंटीमीटर, आपका 35 किलो वजन मांगा गया है दोस्तों। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। और इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन तो उसको एप्लीकेशन जो फीस रखी गई है आपकी वो आपकी 500 रुपये है। अगर आप उसमें बॉयलर ऑपरेटर में भरते हो, ठीक है, और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 500 रुपये हैं, और SC ST PW एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपका 150 रुपये फीस मांगी गई है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जिसमें आपकी ITI मांगी गई है, उसकी हम बात करें तो उसमें आपका 300 रुपये का चालान है दोस्तों, UR OBC और EWS कैंडिडेट का। और अगर आप SC ST PW या एक्स सर्विसमैन है तो आपका 100 रुपये का चालान है दोस्तों। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉलर अटेंडेंट की बात करें तो वही सेम 300 रुपये, और अगर SC ST से तो आपका 100 रुपये मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू बियर बैंक चार्जेस, मतलब जो बैंकिंग चार्जेस होंगे वो आपका अलग से प्रोसेसिंग फीस में ले लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फीस एक बार आपको पेड कर दी तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। आपका कोई कारणवश अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म सही से नहीं भर पाते तो आपकी जो फीस है वो आपको वापस रिटर्न नहीं की जाएगी दोस्तों, ऐसा इसमें लिखा है, ठीक है दोस्तों। और ऑनलाइन ही आपका फीस देना है, और ऑफलाइन वगैरह आपका कोई इसमें अदर मोड नहीं है दोस्तों फीस सबमिट करने का। आगे बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको करना है तो इसकी www.cell.co.in एक वेबसाइट है, जैसा कि इसमें दे रखा है www.cell.co.in। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, मैं अभी जैसे इस पर क्लिक करूँगा, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया दोस्तों, ठीक है। इसके मेन पेज पे आ गया जो जैसा कि आपको दिख रहा है। इस पेज पे आप जैसे आएंगे आपके सामने सेल की मेन वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों, ठीक है। स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये आपकी खुली, जैसे आप खुली इसमें 3 डॉट आ रहा है, इसमें 3 लाइनें आ रही हैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करने के बाद आप इसमें चले जाओगे, आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा दोस्तों।
जैसे ये पेज आपके सामने खुलता है तो इसमें आपका कैरियर जहाँ लिखा आ रहा है कैरियर्स, इस पर आप क्लिक करना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका मेन वो खुल जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसका पूरा वो नोटिफिकेशन और अच्छी तरीक़ा से आपके सामने देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये थी सेल की तरफ से निकाली गई जो वैकेंसी है आपकी अटेंडेंट के लिए, बॉयलर अटेंडेंट, बॉयलर ऑपरेशन, इन सब के लिए जो क्रेन ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसको मैं सबको इस वीडियो में कवर किया गया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और रही बात इसकी नोटिफिकेशन की, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ITI वाले बंदों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और बहुत सुनहरा अवसर है जॉब करने का, अपनी ITI का यूटिलाइज करने का। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।